और बात चली है इंदौर में हुए दूषित पेयजल वितरण की, तो पूरा प्रदेश इस वक्त अलर्ट मोड के ऊपर है। हर जगह, हर पंचायत में, हर परिषद में, हर निगम में जहां जहां पानी सप्लाई होता है, उनको लेकर एक विशाल और व्यापक कार्य योजना बनाई जा रही है। मंदसौर के अंदर भी पिछले दिनों नगर पालिका सभापति और अध्यक्ष के बीच एक बैठक हुई थी, जिसके अंदर नगर में किस तरीके से पेयजल वितरण हो रहा है, इसको लेकर एक कार्य योजना बनाई गई। मगर जब हमारी मंदसौर हलचल की टीम शहरी क्षेत्र में दूरदर्शन केंद्र के पीछे एक पानी की टंकी पर पहुंची, तो वहां की हालत देखकर हम सब दंग रह गए। पानी की टंकी इतनी पुरानी हो चुकी है कि वो टूट टूट कर गिर रही है। लोगों का दावा है कि इसके अंदर बंदर और कबूतर गिरकर मर चुके हैं और वही पानी सप्लाई हो चुका है। नेता प्रतिपक्ष रफत पयामी ने तो दावा किया है, यहाँ पर लंबे समय से ऐसा ही चल रहा है, छत टूट हुई है और इसमें से छत में से पत्थर टूट टूट कर पानी में गिर रहे हैं, जो जल प्रदाय के समय नलों में से निकलते भी हैं। आइए देखते हैं कि भी हमारी एक विशेष रिपोर्ट इस पानी की टंकी के बारे में। नमस्कार, आज हम आपको लेकर आए हैं शहर किला क्षेत्र में स्थित एक पानी की टंकी के पास में। गर्मी का मौसम है नहीं, इसलिए हम आपको ये नहीं बताएंगे कि इस पानी की टंकी से पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है या फिर कम दबाव से हो पा रही है। इंदौर की घटना तो अभी आपको याद होगी ही सही, जहाँ पर कई लोग मर चुके हैं दूषित पानी पीने से। पूरे देश में उस बात को लेकर बवाल मचा हुआ है। पक्ष हो चाहे विपक्ष, सभी खुलकर इस मुद्दे पर बोल रहे हैं। राजनीतिक गतिविधियां इस मामले को लेकर तेज हो चुकी हैं, प्रशासकीय तबादले होने लगे हैं और कुल मिलाकर यह मामला भी दबता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 2 दिन पहले मंदसौर नगर पालिका परिषद के द्वारा एक बैठक आहूत की गई थी, जिसके अंदर मंदसौर की पेयजल वितरण व्यवस्था के बारे में समीक्षा की गई थी। दावे किए गए थे कि अब हम नगर के अंदर कहीं पर भी गंदा पानी वितरित नहीं होने देंगे, यदि होता है तो उसे रोका जाएगा। साथ ही जहां जहां सीवरेज पाइपलाइन और पीने की पाइपलाइन साथ साथ जा रही है, उनको अलग भी किया जाएगा। हालांकि उस बैठक के अंदर बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए जल कार्य सभापति नीलेश जैन ने स्वीकार भी किया था कि मंदसौर के अंदर कई जगह पाइपलाइन है 40 से 50 वर्ष पुरानी, इस जगह कई जगह गंदा पानी उनके अंदर मिलने की संभावना पूरी है। ऐसे हम खोजते खोजते आज दूरदर्शन केंद्र के पीछे बनी हुई एक प्राचीन टंकी के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ तक पहुंचना आसान नहीं था। ये सड़कें देख रहे हैं आप, यहाँ तक आने के लिए पूरी गंदी पड़ी है। यहाँ से वहां तक उबड़ खाबड़ सड़क है, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, कटे हुए पेड़ों की झाड़ियां यहाँ पर पड़ी हुई है, जगह जगह यहाँ पर आपको पानी के भरे हुए गड्ढे दिखेंगे। और जब आप इन गंदे रास्तों से चलकर यहाँ पर आते हैं तो आपको इस प्राचीन टंकी के दर्शन होते हैं। प्राचीन टंकी हम आपको इसलिए बोल रहे हैं कि सन 1978 के अंदर टंकी ये बनी थी। मम्मू भाई उस टाइम पे नगर पालिका के अध्यक्ष हुआ करते थे। उस समय यह टंकी का निर्माण हुआ था। माधवराव सिंधिया के द्वारा इस टंकी का लोकार्पण किया गया था। तो निश्चित ही ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज भी है मंदसौर के अंदर। मगर आपको दूसरा पहलू हम बताते हैं, यह टंकी पूरी तरह से टूट फूटने लगी है, मगर अभी भी इसी से कई क्षेत्रों में पानी का वितरण हो रहा है। नजदीक चल के हम वो दिखलाना चाहेंगे इस टंकी की बहुत ही सुंदर हालत। दरवाजे लगे हुए हैं, टूट चुके हैं। बाहर जो आप गोबर का ढेर देख रहे हैं वो इसलिए है कि अंदर मवेशी पाले जाते हैं, गधे खच्चर इसके अंदर पाले जा रहे हैं। और दूसरी आपको इसके अंदर बताएंगे कि ये तरफ लिखा हुआ होगा, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्षमता 2 लाख गैलन की पानी की इस टंकी की है। नजदीक से आइए। अब लिखा हुआ होगा इसके अंदर सफाई दिनांक, नीचे निरंक रिक्त स्थान है। आगामी सफाई दिनांक, नीचे रिक्त स्थान है। मगर यहाँ पर तो आपको कुछ नजर नहीं आता है। टंकी की दूसरी तरफ जरूर आपको ये चीज नजर आ जाएगी कि इस टंकी की आखिरी बार सफाई कब हुई थी। ये देखिए, नगर पालिका परिषद मंदसौर का टैग लगा हुआ, इसके अंदर सफाई दिनांक लगा हुआ। इसके अंदर दिनांक तो पढ़ने में नहीं आ रहा, महीना जरूर पढ़ने में आ रहा। 8वां महीना है और 2014 में इसकी आखिरी बार सफाई हुई थी। मतलब लगभग 11 साल इस टंकी की सफाई हुए बीत चुके हैं। और इस टंकी के अंदर क्या क्या ऊपर मिला हुआ होगा ये हम नहीं कह सकते हैं, ना आप सोच सकते हैं। ये टूटी हुई दीवारें इसकी भव्यता की कहानी खुद बयां कर रही है। दरवाजे यहाँ से गायब हो चुके हैं और इस टंकी के अंदर आपको ले चलते हैं तो आप खुद समझ जाएंगे जो हम आपसे कह रहे थे पहले। अंदर देखिए, आपको मवेशियों के गोबर की गंध यहाँ पर बस रही है और चारों तरफ मवेशियों की गंदगी यहाँ पर फैली हुई है। कुछ कपड़े भी यहाँ पर रखे हुए हैं, तो शायद यहाँ पर उठने बैठने के काम में आते हैं। टंकी के अंदर जाले लगे हुए हैं। पिलर, इनका जो मेन पिलर है, सेंटर पिलर, वो दरक चुका है, टूटने की कगार पर है। अंदर लोहे की एंगलें साफ नजर आने लगी हैं।
जंग लग चुकी है और जगह जगह पानी के रिसाव के निशान इसके ऊपर बने हुए हैं। तो ये टंकी के अंदर की जर्जर हालत है और ताज्जुब की बात यह है कि इसके बावजूद भी यहाँ पर इस टंकी से पानी का प्रदाय हो रहा है, कोई इसको देखने वाला नहीं है। मंदसौर के अंदर पेयजल वितरण के दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, मगर इन जो पुरानी टंकियों की हालत देखते हैं तो इनको देखकर तो लगता है कि यहाँ पर हम खड़े क्यों हैं, ये कभी भी गिर सकती है यहाँ पर। यानी कुल मिला के ये पशुओं के लिए एक अच्छा निवास स्थान बना रखा है और कहने को यह पानी की टंकी है। अब बाहर की तरफ देखिए आप, क्या हालत हो रही है इसकी, जगह जगह से टूटने फूटने लगी है। ये ऊपर तक निगाह जाएगी तो आपको तो उसका जो मेन टंकी का जो सेंटर है वो भी आपको दरकता हुआ और टूटता हुआ नजर आएगा। और इस पानी की टंकी से बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर जो ऊपरी क्षेत्र है, और बताते हैं कि शायद खानपुरा तक इस पानी से वहां तक सप्लाई होता है। तो आप सोच सकते हैं कि इस जर्जर और गंदी टंकी से कितना पानी अभी तक सप्लाई किया जा चुका होगा। और 2014 के बाद, जी हाँ, आप इस बात को गौर करिए कि आप 2014 के बाद इस पानी की टंकी की सफाई नहीं हुई है। कितने बड़े लापरवाही की बात है कि नगर पालिका जहां स्वच्छ पानी देने का हमको दावा करती है, वहीं पुराने शहर के दूरदर्शन केंद्र के पीछे की इस टंकी की सफाई को 11 साल के लगभग हो चुके हैं, मगर सफाई नहीं हुई है। टंकी की सफाई की बात तो छोड़िए, ये खुद ही थोड़े दिनों बाद साफ होने वाली है। इसकी हालत देख, एक और हमें सफाई के बारे में लिखा हुआ ऊपर दिख रहा है, पानी की टंकी की सफाई 11/3/2003, यानी 2003 के बाद में शायद इस पानी की टंकी की सफाई फिर 2014 में ही हुई है। और 14 के बाद इस पानी की टंकी की सफाई का कोई भी यहाँ पर हमें संकेत नहीं दिख रहा है। यहाँ पर जर्जर टंकी की हालत आप देख सकते हैं। उस समय कांग्रेस के दिग्गज, मंदसौर नगर के दिग्गजों की उपस्थिति में इसका शिलान्यास हुआ था। शायद उन्हें नहीं सोचा होगा कि बाद में टंकी की हालत क्या हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि एक घोर लापरवाही मंदसौर के अंदर हो रही है, जहां पर इस टूटी फूटी और गंदगी से भरी हुई टंकी से पानी की सप्लाई हो रही है। ये वो मवेशी हैं जो इस टंकी के अंदर रहते हैं। फिलहाल दिन का समय, इनको बाहर खुला छोड़ रखा है। कुछ खच्चर दिख रहे हैं हमें और कुछ गधे दिख रहे हैं। हालांकि ये भी दुर्लभ प्रजाति हो गई है और हमारे कैमरे में कैद हो रही है। यहाँ पर आसपास भी गंदगी का इनका बहुत ढेर लगा हुआ है। तो ये मवेशी हैं जो पानी की टंकी के अंदर वाले हिस्से में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर धूप, बारिश और ठंड से काफी हद तक बचाव हो जाता है। और ये इस जर्जर टंकी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद है नेता प्रतिपक्ष रफत पयामी जी। रफत पयामी जी, आपका क्षेत्र लगता है टंकी की हालत ये है, क्या कहते हैं आप इस सारे मामले पर? निश्चित तौर पे यहाँ आके जो हालात देखे हैं वो बहुत ही अफसोसनाक हालात हैं। पुराने शहर क्षेत्र की जल प्रदाय व्यवस्था पूरी तरीके से इस पानी की टंकी पर निर्भर रहती है, लेकिन आज इस टंकी की जो हालत देखी है वो बहुत ज़्यादा जीर्ण शीर्ण हो रही है। ये टंकी 1978 में माधवराव सिंधिया जी तब मुख्यमंत्री थे, उस टाइम में इस टंकी का शिलान्यास हुआ था। तब से उस टाइम में जलकर सभापति नाथूलाल कामराज जी थे, वित्त समिति के चेयरमैन मेरे पिता श्री पयाम वासिफ थे, वीरेंद्र नाहटा जी थे, सुरेंद्र लोढ़ा जी थे, ऐसे बहुत से लोग थे जो इस परिषद में थे। उनके समय की टंकी है। उसके बाद शहर क्षेत्र की सुध लेने के लिए एक बहुत बड़ा दावा किया जाता है कि 45 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और निर्विरोध चल रही है, लेकिन आज यहाँ आकर इस स्थिति को समझने में देर नहीं लग रही है कि 45 साल में भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि के नाम पर क्या है। आज इस टंकी की जो हालत है उसको देखकर वाकई मंदसौर वासियों की और शहर क्षेत्र वासियों की किस्मत पर अफसोस करने के अलावा और हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इस टंकी के नीचे जो इसका बेस है इसमें गधे और घोड़े बन रहे हैं। जानवरों की गंदगी और खाने पीने का सामान यहाँ पड़ा हुआ है। मैं समझती हूँ कि अभी आपने इस चीज को अच्छे से कवरेज किया होगा, क्योंकि एक तरफ हम उसी टंकी के नीचे गधे बांध रहे हैं। यहाँ की जो हालत है वो गंदगी बहुत ज्यादा आसपास जो दिख रही है वो बहुत ही शर्मनाक और सोचने वाली बात है। मेरा ये कहना है कि पेयजल के नाम पर मंदसौर शहर में करोड़ों रुपए, करोड़ों भी मैं कहूंगी अरबों रुपयों की मंदसौर में योजनाएं आई हैं, जिसमें संबल की योजना है, सीवरेज की योजना है, अमृत 2 की योजना है, काला भाटा की योजना है। उसके बाद भी मंदसौर वासियों का दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन
काल में 45 साल में उनको कोई भी एक ऐसी उपलब्धि नहीं दी जा सकी जिससे कि एक दिन छोड़कर शहरवासी पानी पी सकें, पानी की समस्याओं का हल हो सके। मेरा यही कहना है कि इंदौर की घटना हम लोगों के लिए बहुत एक सबे-खामेज घटना है और उन जानों की कीमत 2 लाख रुपए नहीं हो सकती। आज 2 लाख रुपए अगर किसी को देकर उसकी जान खरीदी जा सकती है तो मंदसौर में बहुत शीघ्र ये टंकी एक ऐसे हादसे को दावत दे रही है, निमंत्रण दे रही है, जिसकी वजह से शहर वासियों की पूरी जलकल व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। मेरा मंदसौर नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों से, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष से, नगर पालिका के सीएमओ से और मंदसौर प्रशासन से ये आग्रह है कि अतिशीघ्र इस टंकी की सुध लें, क्योंकि आने वाले वक्त में ये एक बहुत बड़े हादसे को दावत देने की तैयारी है। तो इसमें सन 2014 के बाद में पानी की टंकी की सफाई भी नहीं हुई है। स्वाभाविक तौर पर पानी के अंदर काफी गंदगी मिल गई होगी, उसका भी वितरण हो रहा है। कितने पक्षी मरे होंगे ऊपर, कितनी गंदगियां होगी, उसके बारे में क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं आप? इस टंकी पे 2 बोर्ड लगे हुए हैं, जिसमें एक उसमें सफाई का दिनांक लिख रखा है 2003 और दूसरा लिख रखा है 2014। 2014 मतलब आज से लेके 11 साल पहले अगर एक टंकी की सफाई हुई है तो निश्चित रूप से ये जिस तरीके से इंदौर में हादसा हुआ है उससे कोई कोताही नहीं है कि बहुत जल्द मंदसौर में इस तरीके के हादसे होंगे। आप अगर इसको ऊपर तक कर सकें, मेरे पास इसके प्रमाणित साक्ष्य हैं कि इस टंकी की पूरी तरीके से छत टूट चुकी है। इस टंकी के अंदर कबूतर और बंदर दोनों गिर के, मर के, सड़ के निकल चुके हैं। ये सारी चीजें हैं, ये हकीकत अगर आपको हो तो मैं ये बात आपके चैनल के माध्यम से प्रमाणिक तौर पर कह रही हूँ। जब मैंने इसको लेके आवाज उठाई तब जाकर नगर पालिका के अमला थोड़ी सी हरकत में आया और जलकल विभाग ने इसके ऊपर पहले तो एक जाली बांधी थी। जाली बांधने से कबूतरों का अंदर आना जाना बंद हुआ था। शहर क्षेत्र में आए दिन 23, 24, 25, 27, 28, 29 इन वार्डों में आए दिन जो पाइपलाइन में है, अभी थोड़े दिन पहले एक कबूतर, मरा हुआ कबूतर पाइपलाइन में जिससे जलकर सप्लाई होता है उसमें से निकला, एक तगारी निकली, पानी की केन निकली, बड़े बड़े पत्थर निकले, रस्सियां निकली। इसकी वजह है कि इस टंकी की छत पूरी तरीके से टूट चुकी है, इसमें गंदगी बहुत ज्यादा हो चुकी है। निश्चित रूप से वहाँ की जो जहरीला पानी से पीने से मौत हुई है, मेरे शहर के वासी निश्चित रूप से भगवान न करे, खुदा न करे, इस तरीके के किसी हादसे का शिकार हो। नगर पालिका को तुरंत इस चीज की सुध लेनी चाहिए। बाजी, बहुत बड़ा आप दावा कर रही हैं कि इसकी छत टूटी हुई है, बाद में इसको रिपेयर करा गया, उसके अंदर बंदरों के मरे हुए अवशेष गल चुके हैं, कबूतरों के अवशेष गल चुके हैं और पानी वितरित हो चुका है। उसके बाद भी नगर पालिका ने इसको दुरुस्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया ऐसे कि दोबारा से ऐसी गंदगी ना हो इसके अंदर। आज भी वो स्थिति बनी हुई इसके अंदर कि गंदा पानी वितरित हो रहा है इसके अंदर। मैं तो खुले तौर पे चैनल के आपके माध्यम से कह रही हूँ कि अभी अगर आप जा सकने की स्थिति में हो तो ऊपर जाके देख लीजिए, इस टंकी की छत नहीं है, वहाँ पूरी तरीके से ये छत टूट चुकी है, क्योंकि इसके पत्थर हर 8 दिन 15 दिन में शहर क्षेत्र की जल सप्लाई लाइन जो है उसमें बह के आते हैं और बड़े बड़े पक्के पत्थर हैं। वो सिर्फ इस टंकी की छत में टूटने की वजह से जो मटेरियल आता है वो पाइपलाइन में आके फंसता है और आए दिन पाइपलाइन लीकेज होती है। तो बहुत बड़ा दावा किया है नेता प्रतिपक्ष रफत कयामी, जिनको हम बाजी बोलते हैं, कि इसकी छत पूरी तरह टूट चुकी है और उसके अंदर कई पक्षी और बंदर गिरकर मर चुके हैं। और फिर आप सोच सकते हैं कि उन मरे हुए जानवरों के अवशेष पूरे क्षेत्र के अंदर पानी के माध्यम से वितरित हो चुके हैं। ऊपर वाले का शुक्र है कि हमारे नगर के अंदर कोई गंभीर हादसा इसकी वजह से नहीं हुआ, मगर नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों को और कर्णधारों को तो अब तो चेत जाना चाहिए कि इसकी इतनी गंभीर हालत और इतना बड़ा दावा करने के बावजूद यदि इसके ऊपर सुध नहीं लेते हैं तो फिर मंदसौर का भगवान ही मालिक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको रफत जी, आपने इतना बड़ा खुलासा हमारी चैनल पे किया है और आज हम इस टंकी की हालत देख पा रहे हैं। वाकई में काफी दयनीय और दुर्दशा वाली हालत है इसकी। उम्मीद करते हैं कि आपकी बात का और हमारी चैनल के प्रसारण का कुछ फर्क पड़ेगा और टंकी के दिन सुधरेंगे। बिल्कुल, शहर वासियों की स्वास्थ्य के हित के लिए हम सब लोग यही दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द आपकी और हमारी इस बात का असर हो और इस तरीके की टंकियों की सफाई हो। आइए बात करते हैं हम नगर पालिका मंदसौर के जल कार्य सभापति नीलेश जैन से। जैन साहब, हमने अभी जो वहाँ पे दास्तान देख के आए, जो स्थिति देख के आए दूरदर्शन केंद्र के पीछे पानी की टंकी की, बड़ी दयनीय हालत है, जर्जर हो चुकी है, गंदगी का अंबार वहाँ पे लगा हुआ, अंदर मवेशी पल रहे हैं और उस पर जो लिखा हुआ है उसमें बता रहे हैं कि 2013 के बाद से उसमें सफाई नहीं हुई है। तो क्या कर रही नगर पालिका पर इसमें? देखिए, ऐसा नहीं है, वो सब हमारे मॉनिटरिंग में है
और जहाँ तक उस पानी की टंकी की सफाई का विषय है, हमने लास्ट ईयर ही हमने उसकी सफाई करवाई थी। और चूँकि वो टंकी काफ़ी लगभग मेरे ख्याल से 45 साल पुरानी टंकी है और यह मांग शहरवासियों की काफ़ी लंबे से थी कि वहाँ पे किला क्षेत्र में एक नई टंकी बनाई जाना उचित होगा। तो उसके लिए हमने अपने कोर्ट परिसर में 26 लाख लीटर की एक नवीन पानी की टंकी का भी हमने निर्माण किया था। पर जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि वो भी किसी न किसी विवाद में फंस गई थी और 2019 में जो मंदसौर में 80 इंच की बारिश हुई थी, उस समय वो जो नवीन टंकी हमने बनाई थी वो लगभग 1.25 इंच के आसपास की झुक गई थी। तो हम उसका उपयोग अभी नहीं कर पा रहे हैं। निकट भविष्य में अभी हमने दूरदर्शन केंद्र के पास जो टंकी चल रही है, हमने वहाँ पर नवी टंकी भी हमने वहाँ पर प्रस्तावित कर दी है। तो अभी वहाँ पे जो लोगों के आरोप है कि उस टंकी के अंदर जो छत टूटी हुई उसमें बंदर और पक्षी गिरकर मर गए, उनका पानी भी सप्लाई हो चुका, लोगों के पास सबूत भी है। नेता प्रतिपक्ष ने भी इस बारे में गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए, हमारे साथी है नेता प्रतिपक्ष जी आदरणीय रफत जी, उनको भी मालूम है कि पिछले साल हमने उस टंकी की बहुत ही बढ़िया सफाई करवाई थी। हालांकि सफाई कराने के लिए हमको कर्मचारी नहीं मिल पा रहे थे प्राइवेट, फिर भी हमने विशेष प्रयास कर उन सारे कर्मचारियों ने बहुत बड़ी रिस्क ली थी, क्योंकि वो टंकी के ऊपर जाने की सीढ़ी भी टूट गई है और टंकी के अंदर उतरने की सीढ़ी भी टूट गई है। फिर भी हमने गत वर्ष उसकी सफाई कराई थी। ये भी बात सही है कि वहाँ पर लेवल लगा हुआ है, वहाँ पर पेंटर ने उसको सही नहीं किया है। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 2024 दिसंबर में हमारी नगर पालिका परिषद द्वारा उस टंकी की सफाई कराई गई थी। आपने जैसा बताया कि वहाँ पर नई टंकी प्रस्तावित है, तो वहाँ पर अभी एक टेक्निकल टीम आई थी जिसने जमीन की मजबूती की जांच की है। आमतौर पर जो नियम होता है 10 मीटर का होता है, उन्होंने 12 मीटर तक जांच करके ये बताया है कि यहाँ पर नवीन टंकी का निर्माण नहीं हो सकता है, मिट्टी कमजोर है। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए कल से टंकी गिर पड़ती है, कुछ खराबी आ जाती है इसके अंदर, तो फिर बाकी सप्लाई के लिए फिर आपके पास क्या वैकल्पिक व्यवस्था रहेगी? नहीं, अभी देखिए वहाँ पर पूरा किला क्षेत्र में जमीन की हालत तो वही है। अभी हमने जो वहाँ पर नवीन टंकी को हमने प्रस्तावित किया है, वो लगभग 15 लाख लीटर की पानी की टंकी हम वहाँ बना रहे हैं, क्योंकि कोर्ट नहीं बन पा रही कोई जमीन रिजेक्ट कर दी है टेक्निकल टीम ने वहाँ की, इस जमीन के ऊपर टंकी का निर्माण नहीं हो सकता। नहीं, वो उसके लिए हमारे द्वारा वापस से पत्राचार किया गया था, क्योंकि ये जो भी सप्लाई चल रही है यहाँ पर पुरानी टंकी से ही चल रही है। और कभी मान लो कि ऐसी स्थिति है कि ये टंकी पूरी तरह से यदि गिर गई तो निश्चित तौर पर पूरे शहर क्षेत्र की सफाई पूरे शहर की मतलब पेयजल व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी। तो इसलिए हमने प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पर एक लगभग 15 लाख लीटर की वहाँ पर एक नवीन पानी की टंकी बन जाए। नहीं नीलेश जी, आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं। वहाँ पर जो टेक्निकल टीम ने निर्माण के पहले जो जमीन की जांच की जाती है और आमतौर पर उनका जो दायरा है वो 10 मीटर तक का है, मगर टीम ने 12 मीटर तक की जांच करके यह बताया है कि यहाँ पर नवीन टंकी का निर्माण हो ही नहीं सकता है, मिट्टी कमजोर है, मिट्टी के अंदर आप टंकी नहीं बना सकते हैं। तो फिर आपके पास में अब बैकअप क्या है? नहीं, हमने उसके लिए वापस से राज्य शासन को पत्राचार किया है और वहाँ से वापस टीम आ रही है। उनका ऐसा था कि पहले हम लोग पीआईसी के माध्यम से यहाँ पर नवीन टंकी को प्रस्तावित करें। अभी हमारी 20-25 दिन पहले मंदसौर नगर पालिका की पीआईसी की बैठक हुई थी, उसके अंदर हमने उस टंकी का प्रस्ताव बनाकर हमने वहाँ पर भेज दिया है। अब चूंकि प्रस्ताव वहाँ गया है तो वहाँ की टेक्निकल टीम वापस से यहाँ आएगी और चूंकि क्षेत्रवासियों की जरूरत के हिसाब से वापस से उसका कुछ भी रास्ता निकाल कर वहाँ पर यदि वो हमें टंकी बनाने की अनुमति देंगे तो हम उचित रहेगा। चलिए, अच्छी आपकी बात में दम हो। तो नीलेश जी हमें बता रहे थे कि वहाँ पर उस जर्जर टंकी के बजाय वहाँ पर एक नवीन टंकी के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है, जो फिलहाल अभी लंबित है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर टंकी का निर्माण हो सके और उस क्षेत्र के यानी कि शहरी क्षेत्र के वासियों को आने वाले दिनों में किसी भी प्रकार के गंदे पानी की या पानी की किल्लत का सामना न करना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश जी। आप धन्यवाद सब आप सभी का।